Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contour Cast Podcast for Life Season 3. जब हम डबल सेंचुरी की बात करते हैं तो यूजुअली वी टॉक अबाउट स्कोर्स. अगर हम 2 दहाइयों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अच्छा इस शहर में 2 दहाइयाँ हमने गुजारी हैं. द गेस्ट दैट आई हैव विद मी टुडे उन्होंने हर चीज़ ही डबल की है. double bachelor's, double master's, and almost 20 years in an organization also. It was an absolute delight speaking to her off camera, and it's going to be even more fun talking to her on camera today. I welcome to the hot seat Sadia Samad. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. Walaikum assalam. Thank you for having me today. You're very welcome, Sadia. तो I did not exaggerate when I said कि वाकई में हर चीज़ डबल है. एक तो दो ग्रेजुएशंस करने का क्या शौक था और दो मास्टर्स भी. एक्चुअली मैंने स्टार्ट करते बैचलर्स जब बीए कर रही थी, एफएससी किया, फिर बीएस में गई और ऑल ऑफ अ सडन माय जो अच्छा बाय द वे वी आर ट्विन्स, वहाँ पे भी हम डबल है. So my brother got an admission in NCCS अच्छा. college. It was a story of like late 95 96. Okay. और मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि साथी डू यू वांट टू गो इन बीसीएस कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती हूँ. मैंने कहा क्यों नहीं. So I dropped off my BA and then I went for BCS. Okay. And when I was, about to finish the BCS, I applied. I sat on the examinations of BA and I cleared that thing. Okay. So उस टाइम में मेरी बहनें कहती अगर तुमने BA क्लियर कर लिया तो हम अपनी डिग्रियाँ पा देंगे, क्योंकि everyone was completely having distinctions और सब कुछ. कहते ये क्या कर रही है ना बंदी. So it's just the things that going double to me. तो इस तरह की कहानी चलती रही. और फिर मास्टर्स भी दो किए आपने. जी, जब मैंने मास्टर्स किया MIT, उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ जॉब एंड जॉब के साथ फिर मैंने MBA किया. अच्छा. So double masters, like at the age of 24 I was double graduate and double masters by that time. All right. So accomplished from a very very young age. और आगे की जो आपकी कहानी है 19 years, almost 20 very very soon in an organization which was the first local acquisition by Contour Software, which is Autosoft. तो ऑटोसॉफ्ट का साथ जब आपने शुरू किया तो आपने कहा मैं आखिर तक इसको लेके जाऊंगी, या ये नेचुरली कुछ ट्रांजिशन हुई? तो जब मियाँ का साथ मिला तो ऑटोसॉफ्ट साथ में, जैसे कहते हैं ना, वो मुझे शायद बरी में आया. तो I soon after I got married, I moved to Lahore and I got the opportunity to give an interview to Sadia Khan. At that time she was the CEO and Khan Sahab was actually looking after Autosoft as a head of the department. तो मैं गई तो she asked me कि Sadia, how soon you would be able to join? I believe I got married on 11th April and I was giving the interview on 21st April. Okay. So I just said कि यार मेरे हाथों की मेहंदी उतर जाए, then I'll join you. Okay. So उसके साथ मेरा फिर साथ चलना शुरू हुआ और इस तरह का साथ चला कि अब लाजिम आता है. आई एम नाउ ऑलमोस्ट गोइंग टू 20 साल तकरीबन शादी को होने जा रहे हैं, तो 20 साल ही तकरीबन ऑटोसॉफ्ट में भी शुरू हो जाएंगे. राइट. तो दैट्स द जर्नी ऑल अबाउट. When you started in Autosoft, and obviously जब एक ऑर्गेनाइजेशन खुद भी उसकी शुरुआत होती है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होती हैं, तो एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. You were younger with a different approach towards life, and now you are a very accomplished and established professional. So कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि शुरू में when you experienced, you said ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन now when you look back and because you didn't give up at that time, you are very happy to be able to overcome those kind of challenges. कौन सी एक ऐसी चीज़ थी? So मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है कि मैं ऑलवेज आई ट्राई टू डिस्कस विद माई पेरेंट्स एंड फैमिली. और वो ऑफ कोर्स हर एक की लाइफ में चेंजेस आता है. आई हैड अ ग्रेट ट्रांजिशन व्हेन गेटिंग मैरिड एंड मूविंग टू लाहौर, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब. वहाँ पे पहले जो इस्लामाबाद में जॉब करी थी, आई वाज एसोसिएटेड विद अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ कंपनीज जो सेपकॉज वगैरह के साथ था. तो आई हैड अ वेरी गुड जॉब देयर. उसके बाद जब यहाँ पे उस टाइम पे हम एक अपना ऑफिस का ट्रांजिशन कर रहे थे, देयर वाज नो प्लेस टू सेट इन. सो सादिया ने मुझे प्लेस जहाँ पे दी बैठने के लिए, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रिंटर साइट. उन्होंने कहा खिड़की खोल दी कि यहाँ पे बैठ जाए. तो मेरे लिए थोड़ा सा वो भी था. फिर अब नई शादी के बाद नई जॉब थी. कुछ प्रॉब्लम लाजिम मतलब बिल्कुल नया स्टार्ट था. पहली दफ़ा में पहली RFP का टेंडर मुझे मिल गया खुशहाली बैंक का. इस वक्त मैं टेंडर उस टाइम पे किया. इट वॉज फॉर ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वॉन दैट एज वेल. तो इट वॉज समथिंग, फ़ौरन ही पहली चीज़ मेरे हाथ में आगे. तो वहाँ पे जो है ना मुझे बड़े चैलेंजेस आए, क्योंकि लाजिम था आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट टाइम वांट टू बी एंड ऑल. तो उस टाइम पे चैलेंजेस भी आए. मेरी जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो भी डाउन हो गई. तो जब मेरा प्रोविजन पीरियड ख़त्म हो रहा था तो मेरी CEO ने मुझे कहा कि साथिया
though I'm करें, but I was expecting, I was thinking that you can give a good value for the company, huh? Okay. But I know you are not feeling well and all. तो वो that was a great, this it was something that alarmed to me, क्योंकि I always had him कि शादी ऐसी है, शादी ऐसी है, जो चीज़ दे दो, मतलब वो बिल्कुल it was completely negating what I am. तो I called my father and I said कि अब्बू जी ये इस तरह की बात हो रही है, मैं क्या करूँ? अब्बू ने कहा छोड़ो, रहने दो, मेरी बेटियों की नौकरियों की कमी है, छोड़ दो, तुम्हारी जन्नत हुई, लेकिन बेटा ऐसे छोड़ना कि लोग तुम्हें याद रखें, और मेरे बच्चे कभी सरेंडर नहीं करते. सो दैट्स वाज द मेन पॉइंट. क्या आई स्टूड देयर, मैंने कहा कि मैंने अपने आप को यहाँ पे आई मेड माई सेल्फ व्हाट आई एम एक्चुअली. और उसके बाद से आई स्टार्टेड माई करियर देयर, एंड विद इन 6 months आफ्टर हैविंग माई बेबी, मेरी छोटी बेटी थी, within month of giving birth to my baby, I was working. Okay. And सादिया मुझे कहा तुम चीज़ क्या हो, so that was the thing कि मुझे उसके बाद जो हमारा चला, Autosoft remained very much dear to me as a mecca for myself. जब मैं वहाँ पे थी Autosoft में, लाहौर में, ड्यूरिंग माई एंटायर जर्नी, जब तक हम लोग जो शुरू का ट्रांजिशन पीरियड होता है, ऑफ कोर्स सिर्फ शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं. लेकिन जब मैं ऑफिस आती थी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मैके में आ गई हूँ. खान साहब, सादिया, एवरीवन वाज मतलब हेल्पिंग मी आउट कि जनाब अब तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने लंच की क्यों, जब क्लास मतलब पूरी मेरी टाइम फ्रेम जो था मिटर्निटी का, उसमें उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी किया. तो एक एसोसिएशन बनना शुरू हो गई. और एक वुमेन लेड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो उनको शायद शी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स. और पहले मिनट से आई बीन वेरी ब्लेस ऑनेस्टली. मेरी पहली ऑर्गेनाइजेशन में भी आई हैव अ वेरी गुड मेंटर्स टू वर्क विद, एंड सेकंड ऑर्गेनाइजेशन मेरी, एंड इवन नाउ लाइन वाइज आई एम गेटिंग अ वेरी गुड मेंटर्स कि मैं किस तरह से चीज़ें आगे चलाऊँ, किस तरह की चीज़ें करूँ. And every minute, every minute is learning for me. Yeah. Wonderful. अच्छा, आपने mentors की बात की और transition की बात की. One thing that I take away from your conversation so far is that resilience pays off, and then you have to very tactfully analyze कि is this for me or is this not. So the feedback that you got initially तो आपको नहीं इतनी easily digest हुई, but you realized that I have the capacity to do more, to prove more. तो प्रूव करते करते वो ऑर्गेनाइजेशन भी चलती रही, एंड देन फिर एक ऐसा टाइम आया कि बात हुई एक्विजिशन की. ना एक्विजिशंस और मर्जर्स नीदर आर एवर इजी, नीदर फॉर द कंपनी जो अक्वायर कर रही होती है, नीदर फॉर द कंपनी जो अक्वायर हो रही होती है, बिकॉज देयर आर इमोशंस, रिसोर्सेज, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, सो मेनी थिंग्स इन द मिक्स. और आपने भी यही एक्सपीरियंस किया. आपको मिली खबर कि जी ऑटोसॉफ्ट अक्वायर हो रहा है, आपने कहा मेरा मैका कहीं और जा रहा है. What were your initial thoughts and how did they change with the passage of time when Autosoft came under Contour Software? So I'll take it, Papo, on a very lighter note. Okay. मुझे मेरी मैनेजमेंट में, एक्स मैनेजमेंट ने, ऑटोसॉफ्ट ने मुझे इस चीज़ के साथ मैंने एंगेज किया 2021 में. Right. And for a whole year I was part of due diligence process. डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग वाज इन. तो वो कंप्लीट प्रोसेस में थी. तो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैंने ही अपना जहेज़ बनाया और मैं ही रुखसत हो गई. सो ऑटोसॉफ्ट के साथ मेरी एसोसिएशन को, लेकिन वो इट वाज एक्चुअली नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था, हमने भी ट्राई हैव टू हैव मल्टीपल वैल्यूएशंस, कि हमारी इंडक्शंस के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि जो पाकिस्तानी कंपनी को कुछ चीज़ें एक ऐसी चाहिए, प्रोसेसेस, कुछ तरह की चीज़ें चाहिए थी जो आपको इंटरनेशनली ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है. और अगर आपका फैमिली और टेक ओरिएंटेड बिजनेस हो, तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब आप एंटरप्राइज सोल्यूशन सिस्टम सेल करने जा रहे हैं, तो बड़ा ही क्वेश्चन मार्क आ जाता था कि जी ये आपकी कंपनी, आपकी फैमिली ओरिएंटेड कंपनी के लॉन्ग टर्म में इनका क्या स्टेटस होगा. तो वो हमें बहुत दफ़ा एक दो हमने ऐसी लीड डील्स भी जो मतलब बिल्कुल फाइनल होके भी हमने सिर्फ इस पे करनी कि हमारे पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो हमारी फैमिली के थे. अच्छा. तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, एंड वी रियली वांटेड कि हमारी कुछ. तो ये तो दिस इज कमिंग ऑफ इट्स एक्चुअली द एक्विजिशन इज फॉर बेटर फॉर द ऑटोसॉफ्ट. राइट. एंड आई थिंक सादिया खान साहब उनको सादिया खान टुक अ वेरी वाइड डिसीजन फॉर द कंपनी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो, because they have a vision, because Pakistan के अंदर we are the only core banking solution providers which is developed in Pakistan. और पाकिस्तान का लेबल लगा के और सारा कुछ करके हम करें. 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ अब बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, बट स्टिल हमें भी हर एक को ज़रूरत है कि पाकिस्तानी बेस्ड कंपनीज को प्रमोट करें.
और उस टाइम पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आके आपका इस्लामिक बैंकिंग कोर बैंकिंग के साथ, तो वो इट्स मतलब ये चीज़ थी, और उसको आगे लेके जाने के लिए एक्विजिशन इज़ अ मस्ट. So April 2022, 15 April को हमारी एक्विजिशन हुई, and I witnessed that day. I was there, and बहुत सारी challenges, बहुत सारी चीज़ें थी. It's been, वाकई एक जो है रुखसती थी from, Autosoft previous to Autosoft new Autosoft. Right. और उस टाइम के ऊपर बहुत सारी मेरे ध्यान में, आई डू हैव सो मेनी apprehensions in my mind as well कि what gonna happen now. बट वो टाइम आप सोचें कि शायद दिस इज द सेकंड टाइम जब मैंने सोचा कि वही वाली बात जो मेरे फादर ने मुझे उस टाइम पे बोली थी कि बेटा देखो तो सही हो गया, मतलब आई डू हैव द अपॉर्चुनिटीज, आई कुड हैव गेट एनी द ऑप्शन टू गो, आई कुड हैव लेफ्ट द शिप टू मूव ऑन. मैं कहा नहीं, जब आपने इतना दिया है, देयर इज अ चैलेंज एंड आई विल गो विद इट, Okay. एंड आई विल सी कि हमारी चीजें क्या हैं. एंड आई ऑनेस्टली आफ्टर सिटिंग विद यू आफ्टर 2 years आई एम सीइंग के it was a very wise decision for myself even to stay with this company. Okay. एंड आई कैन नॉट टेल यू कि मैं आज कितना इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि यार कि ये चीज़ें मेरे सामने ना, मैं जो बेसिकली द विजन वी हैव हैड लाइक 15 years बैक, हमारी कंपनी इस तरह से ड्राइव कर रही है, एंड वी आर लुकिंग एट ग्रेजुअली स्लोली वी आर पेसिंग अप. जिस दिन एक्विजिशन हुई, आई स्टिल रिमेंबर द बिलाल्स वन कोट, और मुझे लगता है कि जैसे वो कोट ना, इट्स नाउ इट्स क्लोज टू माई हार्ट, दैट वी विल ग्रो इंच बाय इंच एंड सेलिब्रेट एवरी इंच. Wow. So I'm witnessing it. I'm witnessing each and every inch. जब से उन्होंने हुआ, and thank you for the management who has taken, मतलब उन्होंने मुझे confidence लिया, मतलब लाज़मी बात है. There were so many people उनको आप कर सकते थे, but उन्होंने मुझे एक इस पे मुझे किया, मुझे फ्रंट पे लेकर आए, और उन्होंने मुझे कहा कि now it's your scene, now try to, मतलब आप इसके अंदर अब जो कर सकती हैं आप करें ना, मैक्सिमम. मुझ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि आप जो करें, आप चीज़ें करें, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. एंड ऑन द सेम साइड, नॉट जस्ट कि मैं कंपनी के लिए क्या करूं, कंपनी ने मेरी वीकनेसेस थी उनके ऊपर भी काम ग्रेजुअली स्टार्ट किया. वो चीज़ें जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे इसको थोड़ा सा अगर मुझे अपलिफ्ट मिलेगा तो आई कैन डू मोर, वो चीज़ें मैंने स्टार्ट करना शुरू की. बात ये कि दे प्रोवाइडेड अस द वेन्यूज, इफ़ यू वांट टू ग्रो यू कैन ग्रो. सो सादिया, पिछले 2 साल में एक्विजिशन तो हुई, आपको लर्न करने का मौका, जैसे आप कह रही हैं, काफ़ी कुछ मिला, यहाँ भी और इंटरनेशनली भी. You had the opportunity to travel to the Perseus Academy. What was that experience like? It was a wonderful experience. And I wasn't expecting that all of a sudden, out of blue moon, during the AGM meeting, Bilal he was in Lahore and I was connected online, and he just said, April ki baat hai, last year. He said, अच्छा. by the way, Sadia, can you hear me? मैं कहा, जी sir. Okay, I have nominated you for Perseus Academy. Everyone's like, oh, मैं? So it's extremely a wonderful experience वहाँ पे जाने, and I got an opportunity to share the acquisition journey from where we were, and now after a year, what are the plans we do have. So we had a 45 minutes presentation there, and I presented there, and उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, though it was good to present to others, but on the same time I was also happy कि यार हमने क्या था, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने जा रहे हैं. Right. तो वो basically it was something that we are just noting down the things that what we are doing and what we wanted to do. और वहाँ पे जाके I had so many doubts and reservations about कि हम क्या करें, क्या ये चीज़ें, because of हर दफ़ा हम सुनते there is a secret recipe that we will gonna follow this. तो क्या ये सीक्रेट रेसिपी क्या है, किस तरह के. जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ से मिली, बहुत से लोगों की एक्विजिशन को साल या 2 साल हो चुके थे, and they shared their experiences and they told us that everyone had the same problems that we were facing right now. We were facing last year now. So वो भी उसके मुझे that has given a lot of courage that what we are doing is actually the right way to go. Okay. Secondly, वहाँ पे जो points मिले कि अच्छा आप, if we are doing this thing, we had the problem, so we tackle down that problem to like this. तो ये जो चीज़ें थी ना, ये मतलब वहाँ पे जो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका, वहाँ पे आपका एक्सपोजर मिलना, आपको अपने BUs के साथ मिलना, सारे हेड्स थे, सीनियर्स थे, उन सब के साथ मिलना, और जिस तरह से they are gelling together, it was something that I haven't heard. It was amazing. सब लोग इस तरह से connected थे वहाँ पे.
perspective is really a word. अगर if I've gotten chance ever, I'll definitely wanted to go. मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा learning capacity आपकी इस तरह से बढ़ा देते हैं. They give you another vision to think of okay, what you can do. That's wonderful. You find the solutions to your problems because you're with like-minded Yeah, people and even different-minded absolutely. people who understand the situation. तो बड़ी hands-on learning होती है from what I've been told. Yeah. अच्छा, एक चीज जो कि आपने mention की, which is that you have a twin also, but you don't only have a twin. You have many brothers and sisters. Is that correct? Yes. Okay. How many are you? So we are 4 sisters. अगर मैं करूँ और 2 brothers including me. Okay. So my elder sister is actually she मतलब वो डबल मास्टर्स थी. Okay. और उन्होंने पढ़ाया. She was in education. Okay. और इसकी भी बड़ी मज़ेदार कहानी if you allow me. Yeah. So वो जो थी हमारी फैमिली में असल में there is a lot of family bonding relationship बहुत ज़्यादा थे. Right. My mother when she got married और जब वो अकेली थी तो she had a son at that time बड़े brother. तो उन्होंने अपने भाई को कहा कि मैं अकेली हूँ तो उन्होंने अपनी बेटी अदीबा को हमारे पास भेज दिया. Right. She was only 2 years old at that time. She was very much attached with the puppos. तो वो आ गई and after 2 years जब भाई हुए तो मेरे मामू ने मुझे कहा अच्छा ठीक है अदीबा को वापस भेज दो. तो हमने कहा ये क्या हमने कैसे सोच दिया, ये तो मेरी बेटी है. So since then वो हमारी आपी हैं and वो मेरी बड़ी बहन है और मैं अब उनके बच्चों की आपी वो जो ना वो क्या नाम है जब खाला लगती हूँ लेकिन ये मुझे कंसिडर हमेशा अपनी एक बेटी की तरह करती हैं. और हम मेरे बच्चों के लिए वो आपी नानो हैं. सादिया, आप सारे बहन भाई माशाल्लाह बहुत अकॉम्प्लिश्ड हैं एंड यू टोल्ड मी अबाउट हाउ प्राउड यू आर ऑफ ऑल दैट एवरीवन इज डूइंग एंड हैज बीन डूइंग. एंड उसका भी एक बैकग्राउंड है. आप लोगों की परवरिश जिस तरीके से हुई, वहाँ यू वर गिवन द लिबर्टी टू डू व्हाटएवर यू वांटेड बट आल्सो डू योर बेस्ट. एंड देन यू टुक मी बैक टू अ टाइम. आपने कहानी बताई अपने वालिद साहब के बारे में जो कि वैसे हम किसी किताब में पढ़ें तो लगता है कि अच्छा ये तो स्टोरी है या किसी फिल्म में देखें, बट आपके वालिद साहब वाकई में एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे और फिर दिन भर काम करते थे. बिल्कुल ऐसा ही है. ऑल राइट, वो बताइए एंड देन हिज जर्नी आगे थोड़ा सा. सो माइग्रेशन के टाइम पे माय फादर वाज इन ग्रेड 8 जब वो यहाँ पे माइग्रेट होके आए. वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ थी एंड दे लेफ्ट एवरीथिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान आ गए. पाकिस्तान आके ही हैड नथिंग और वो ही यूज्ड टू स्टडी ऑल नाइट अंडर स्ट्रीट लाइट्स. और वो मुझे कहते कोयले से लिखता था और सारा दिन अपनी पढ़ाई भी करते थे और कुछ ना कुछ अपनी टू अर्न मनी एंड टू सर्वाइव. और उस चीज़ के साथ ही बिकेम अ गुड लॉयर. उसे लॉ किया और उसके बाद ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस. और माशाल्लाह 50 इयर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया. एंड जब तक वो थे एंड मतलब 50 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को थे. सो दैट्स द थिंग दैट आई ऑप्टेड फॉर कि यार जहाँ रहना है एंड वहाँ पे मैक्सिमम देना. ही वॉज a civil lawyer at that time और माशाल्लाह one of the most senior lawyers, top 4-5 में उस टाइम पे उनका नाम आता था. माशाल्लाह. So the only thing he always said that there is no money to earn. It's a respect to earn. So it's a respect is always been earned by the hard work. So that's the main thing. जो चीज़ थी ना वो हमारी गुट्ठी में डाल दिया गया क्या हार्ड वर्क तो करना ही करना है, इसके अलावा तो कोई गुजारा ही नहीं है. रात को भी अगर हम लेट कब हो गए 2 बजे तक 3 बजे तक वालदा के पास या अम्मी के पास जाते थे तो दोनों तरफ ये कहा बहुत थक गए तो चीज़ें सब कुछ खाने पीने को रख देना दे दो कि बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बात है, मेहनत में अजमत है. कभी हमारे घर में मैंने किसी तकलीफ़ में उफ या हाय नहीं सुना, ना बीमारी में, ना तकलीफ़ में, ना किसी चोट में. I have never heard any single word of uff and hi from both of my parents. That's wonderful. So, my mother was also double masters of that time Urdu history में and she opted to upbring their children instead of doing work and all. तो उन्होंने उस टाइम पे हम लोगों की upbringing में भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया. Okay, wonderful. It's a beautiful analogy and a concept कि बेटा मेहनत में अजमत है, थक गए कोई बात नहीं. Because it's not that parents don't see कि बच्चे थक रहे हैं. It's because they want to develop that resilience in them. कि बेटा चलते रहें आगे. हाँ, that's coming forward to me as well. आपके सामने जो जितनी भी चीज़ें बताती हूँ तो परेशानियों से चैलेंजेस से घबराना जो है ना हमारी डिक्शनरी में हमारे पेरेंट्स ने डाला ही नहीं है. अच्छा मुझे ये बताइए सादिया, अब बच्चों की बात हो रही है तो आपके भी माशाल्लाह 2 हैं. One is 18, one is 15. And one cannot compare
पहले का दौर एंड अब का, बिकॉज दौर भी बहुत बदल गया है तो जनरेशन भी बदल गई है. आई थिंक उस दौर की अपनी खूबसूरती थी जब हम बड़े हो रहे थे, और अब के बच्चों की एक अपनी एक दे हैव अ डिफरेंट एनवायरनमेंट वेयर दे ग्रोइंग अप. बट चैलेंजेस तो आते होंगे, स्पेशली बिकॉज यू केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर वैल्यूज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस दौर में वेयर वैल्यूज काफी फ्लूइड हैं, वो बच्चों को कैसे आप ट्रांसेंड कर रही हैं उन तक कि उनको ये भी ना लगे कि आप बहुत कंजर्वेटिव हो रही हैं और वो समझ भी जाएं आपकी बात? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर द चिल्ड्रन. मेरे बच्चे कभी भी बाजार में जाके क्रैंकी नहीं हुए या ज़िद्दें नहीं की, क्योंकि फ्रॉम द डे फर्स्ट आई हैव लेट देम रियलाइज कि व्हाट इज़ लग्जरी एंड व्हाट इज़ नेसेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. सो टिल नाउ दे डोंट लव मनी, दे डोंट गो फॉर एनीथिंग. अगर चीज़ नहीं है तो दे डोंट आर्ग्यू कि जी हमें चाहिए चाहिए चाहिए, इवन टिल नाउ ओके. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. और सेकेंडली चीज़ ये कि जब उनको इस चीज़ की रिस्पेक्ट है कि चीज़ है, और अभी भी अगर कोई उनको चीज़ चाहिए होती है तो पहली चीज़ उनको आइडिया है कि यार कि इसकी व्हाट डज दिस वैल्यू ऑफ मनी. और दूसरी चीज़ जो उनको सिखाया, द आर्ट ऑफ गिविंग. कि बेटा अगर इफ़ यू आर अर्निंग, यू आर नॉट अर्निंग फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू अर्न टू हेल्प अदर्स. सो ना ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू में बच्चों को मैंने साथ में दी. तीसरी चीज़ ये कि आपको इतनी लिबर्टी होनी चाहिए जो मेरे पेरेंट्स ने भी दी, कि हमारे साथ एक वोकल रहे, हमेशा कम्युनिकेशन बढ़ाए रखी. चाहे राइट. जितने भी बिजी रहे सब कुछ है, अम्मी थी होती थी, लेकिन जब भी बात होती थी वो बड़ी ओपन होकर हमसे बात करती थी, और हम लोग बहुत फ्रेंडली माहौल में उनके साथ वी वुड एबल टू शेयर एवरीथिंग. और मैंने इनको सिर्फ यही बात समझाई कि बेटा दुनिया में आपको हर प्रॉब्लम्स मिलेंगी. बेटी 18 ईयर्स की है, बेटा 15 में, दोनों बच्चों के चैलेंजेस डिफरेंट आएंगे, दोनों डिफरेंट, दुनिया उनको डिफरेंट तरीके से नज़र से देखेगी. पर मैंने कहा आपके सामने सब चीज़ें, देन यू नीड टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है. आपको हर चीज़ मिलेगी और आपने देखना है, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो ये चीज़ें सही चल रही, बाकी आगे देखते हैं ये कैसे. Who's closer to you out of the two? बोथ Both are close to you. बोथ 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 बहुत ज़्यादा, दोनों मेरे से बहुत क्लोज हैं. Okay, and have they abhi to khair they're in that teenage phase, and teenage by itself, even for the children, is quite a challenge. But unko koi hai inclination of what line of work they would like to go into? इनको अभी तक तो मैंने इनको ओपन दिया हुआ है Okay, चैलेंज कि okay. कोई ऐसी, क्योंकि देखिए कोई काम डिफरेंट इमोशन नहीं, बट आपने उस काम को दिल से करना है. जिस जिस काम में जाएं आप उसको दिल से करें, और उसमें आप एक्सेल करते हैं. Hmm. दिस इज़ द की इम्पॉर्टेंट Right. थिंग. बट इट डजंट मीन कि अगर आप एजुकेशनल लाइफ में जाना, फील्ड में जाना है, या आपने डॉक्टर बनना है या कुछ करना है, दे आर सीइंग. मेरी जो फैमिली है वो सारे मल्टीपल उसके अंदर हैं, लेकिन उनके पास चांस है. लेकिन उनको मैंने आई हैव गिवन द लिबर्टी. अभी मेरी बेटी ने A-levels अभी कंप्लीट किया है. शी हैज़ द लिबर्टी कि तुमने क्या करना है. इफ़ यू वांटेड टू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग शी कैन गो, या उसने IR में जाना है या कुछ भी करना है, हमें इस पे कोई चैलेंज नहीं है इसके ऊपर. वंडरफुल. अच्छा, आप लिबर्टी की बात कर रही हैं, तो लिबर्टी दी गई थी आपके भाई को भी, जो कि गए थे US, आई बिलीव, जी. एंड देयर इज अ स्टोरी ऑफ हाउ एंड व्हाई ही केम बैक. मैंने कहा ना कि हमारे पेरेंट्स ने ना हमें कुछ बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, कोई इनकी एसोसिएशन थी. सही गलत आपकी चीज़ों का और वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रखती थी. और इतना ज़्यादा आई 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 विश कि मैं अपने बच्चों को भी इतने ही अपने साथ कनेक्टेड रख सकूं जितने मेरे पेरेंट्स ने हमें रखा. तो मेरे फादर वॉज लॉयर, और लाजम होता है इतनी मेहनत से उन्होंने एक बहुत चीज़ चीज़ें की थी, अपने साथ किया था, पूरी लाइब्रेरी अपना सब कुछ किया. माई ब्रदर वॉन्टेड टू बी अ बिजनेस मैन. अच्छा. सो ही लेफ्ट पाकिस्तान एंड ही मूव टू US. एंड एक महीना मुश्किल रहे, 1.5 महीना. और वो गए थे, ही वेंट फॉर गुड कि जब तक ग्रीन पासपोर्ट नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं अच्छा. आऊँगा. अच्छा. लेकिन 1 महीने के अंदर ना मेरे फादर का कॉल चली गई उनके पास. उन्होंने कहा बेटा तुम तो चले गए, मेरी लाइब्रेरी का क्या होगा. सिर्फ एक जुमला बोला, एंड ही केम बैक. अरे वाह. ही जॉइंड विदाउट ऑफिस की, मतलब अपने के उन्होंने अपने वापस आए, उन्होंने लॉ किया और वो Okay. लॉयर बने. और आज उन्होंने ही सर्व्ड एज एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान फॉर Okay. 8 years, एंड माशाल्लाह ही इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ. तो उन्होंने बेसिकली ही ऑप्टेड टू बी पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ हिज फादर. एंड Okay. नॉट जस्ट हिम, इनका बेटा भी, ही इज़ ऑल्सो ऑन द सेम फील्ड नाउ. So it's Interesting. going now with the third generation of the lawyers in our family. He is taking over the Samad Law Associates, taking forward. Okay. Okay. माशाल्लाह. Wow, that's wonderful. So इसके अंदर जो भाई की आपको बताऊँ स्ट्रगल थी, हुई थी कि मैंने इवन देखें अब जो उन्होंने डेडिकेशन दिल से एक्सेप्ट कर लिया. He used to get up early at 6 और जाना, आपको पता है कचेरी का सारा कुछ.
within 4 months 5 months I have witnessed the hole in his shoe Oh, के अंदर wow. वो इतना उन्होंने मेहनत की और इस मैंने क्योंकि वो चीज़ वो लेगेसी मेहनत और हार्ड वर्क जो है ना उन्होंने मेरे पेरेंट्स ने हर बच्चे में सिर्फ भाई में नहीं बहन में भी Hmm. बहन की अलग स्टोरी है Hmm. हर बहन की अपनी हर एक की कहानी अलग मतलब सिर्फ अगर मैं देखूं अगर एक वर्ड करूँगी तो इट्स अ हार्ड वर्किंग फैमिली बस दैट्स इट You are living by the legacy of your family, Sadia. You should be very proud of yourself. You should be really very proud because देखिए, parents try their level best, and children also, try to live up to the expectations of their children, of their parents. लेकिन आसान नहीं होता. ये कहना आसान होता है, करने में, थोड़ा मुश्किल होता है. But you genuinely are, and I think you yourself also said you're fortunate कि आपने एक अच्छे इदारे में पहले काम किया, फिर एक और अच्छे इदारे में काम किया जिसमें आप अभी भी कर रही हैं, लेकिन वो इत्तेफाक से एक ऐसी कंपनी के एक्विजिशन में आया है जो वाकई में इनेबल करती है लोगों को कि मेहनत करो, बढ़ो, ग्रो करो और आगे जितना मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हो करो, विच इज कॉन्टूर. सो आपको रिसेंटली टोस्ट मास्टर में भी डाला गया. वो कैसा एक्सपीरियंस था? टोस्ट मास्टर में बस एक तो आई कॉल के आपने करना है मैं कर लेते ज्वाइन कर लेते टोस्ट मास्टर्स भी और टोस्ट मास्टर एक अलग ही जो ना दुनिया है वो ऑनेस्टली बताऊँ वो Yes, it टोस्ट is. मास्टर इस्लामाबाद क्लब वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे देते हैं वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है अभी आई रिसेंटली रिन्यूअल माई मेंबरशिप एज वेल फॉर दिस Okay, very nice. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 15 डेज को जब 4-5 घंटे होते हैं बहुत अच्छा मतलब आप सीखते हैं चीज़ें करते हैं आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी लर्न बेसिकली इनडायरेक्टली आप इतना लर्न कर रहे हैं उसके अंदर कि कोई हद नहीं है अभी आपने बात की कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं आपको दी जा रही हैं और आप करें लेकिन सबसे बड़ी बात सबसे अच्छी चीज़ है कॉन्टोर एक्विजिशन के बाद इवन नॉट जस्ट कॉन्टोर के शायद आई एम बीन वेरी ब्लेस्ड अपनी पिछली शादी से पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी कॉन्टोर के एक्विजिशन और अभी भी कि जो भी मुझे मेरे मैनेजर्स मिले दे वैल्यू व्हाट वी डू दे एक्नॉलेज इट मैं सबसे बड़ी दे अप्रिशिएट इट कि यार आपने जो काम किया वाकई आप यू आर डूइंग योर बेस्ट तो ये जो आपको एक आपको मिलता है ना आपको एक आपका मैनेजर आपको सपोर्ट करता है कि यार डोंट वरी तुम जो कर रही हो बेहतरीन कर रही हो तुम कर रही हो तो वो आपको आगे बहुत आगे लेके जाता है चीज़ें संभालने और आपको दिल चाहता है कि आप मैक्सिमम अपनी एफर्ट्स दें बिल्कुल. Sadia, you are based in Islamabad and you've lived primary portion of your life in Islamabad, although आप लाहौर में भी रही हैं. एंड इस्लामाबाद में कॉन्टूर के एमडी भी बैठते हैं. तो बिलाल की आपने एक बात तो बताई विच इज़ डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल टेक अवे कि इंच बाय इंच वी विल ग्रो एंड वी विल सेलिब्रेट एवरी इंच. But now that you have also acknowledged your previous CEO and the current MD also, with this current leadership, what are your aspirations and things that you are looking forward to? ओके तो मेजर एस्पिरेशंस तो मुझे ऑनेस्टली एंड वेरी अपफ्रंट जब पहले दिन बिलाल के साथ मैंने काम किया और मैंने चीज़ें भेजी तो उसमें मुझे समझ ही नहीं आया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि Okay. चीज़ें क्या है चीज़ें लेकिन नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह completely aligned with his vision what Okay. he wants where he wants to take the company forward Okay. what are the and we all are on the same page we Okay. all and the same page is to make this company to groom and up मतलब आगे आप इसको किस हद तक लेके जा सकते हैं मैक्सिमम लेवल तक जो हमने विजन किया था Mm-hmm. and I'm happy to be part of that vision with Bilal with Shehzad and everyone Okay. so that's the main thing जो इस वक्त मेरे पास है and I'm just looking after them कि किस तरह की चीज़ें लेकिन I can ये चीज़ ज़रूर है कि जिस the way Bilal is looking after the company जिस तरह से उनका विजन है और जो कॉन्ट्रो CSI का सी है वो मैं आई एम सीइंग इट Okay. ये इंशाल्लाह ताला मूविंग फॉरवर्ड चीज़ें बहुत डिफरेंट होने जा रही हैं That's wonderful. अच्छा, for those people who don't know, आपके colleagues को तो मालूम है, particularly what is your line of work? What are you taking care of in Autosoft? सो आई स्टार्टेड ऑफ एज IT कोऑर्डिनेटर Okay. उस टाइम पे क्योंकि वही तो वैसे डेजिग्नेशन का भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि हमारी क्या मेरी डेजिग्नेशन होनी है एंड सीइंग तो आई वाज मोर इन द बिजनेस इन मैनेजमेंट एंड ऑल सादिया के साथ थी एंड आई एम लुकिंग आफ्टर एंड लीडिंग इस वक्त सेल्स एंड मार्केटिंग Okay. Okay. Wonderful. And would you say that in the market, the path that Autosoft is on now, that you can consider yourself
market leaders or very soon to be market leaders? देखिए, it's important to have a mindset that you are a leader. अगर आपके जहन में ये चीज़ है that you are a leader, that no one can compete you. So Well अभी said. भी अभी भी हम, अगर मैं बात करूं कि because I have seen all oops and woes of the company. I've seen कि हम, और जब मैं हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मैं हंसती भी बहुत हूँ, खुश भी बहुत होती हूँ, और जब जाता है रोती भी बहुत हूँ, because I own the success, Right. and I own the failures, and for failures are always for for the learning. Okay. तो अभी भी हम जो compete करते हैं, अगर हमारे मार्केट में कंपटीशन है तो दे आर 1 or 2, वो भी हमारे मेजर इंटरनेशनल जाइंट्स हैं. Okay. सो पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो ऑफ कोर्स जो छोटी छोटी हमारी छोटी छोटी चीज़ें थी, जिसको माइनर ट्वीक्स एंड बी इट ऑपरेशनल, बी इट आपके प्रोडक्ट वाइज से थे, सो दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली टेकन केयर ऑफ नाउ. हर चीज़ आपकी, आई एम सीइंग आई कैन फोरसी, आई कैन फोकस कि आप डाउन द रोड ऑन 2-3 years you'll see के ऑटोसॉफ्ट के कस्टमर्स कितने हैप्पी कस्टमर्स आपको नजर आएंगे. Okay. उनकी प्रोडक्ट किस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि जो हमारा मिसिंग पीस था वो CSI ने ला के उस चीज़ को कवर कर दिया है. तो ये बेसिकली है. और अब देखें आगे इंशाल्लाह, देयर आर सो मेनी अपकमिंग न्यूज़ कमिंग फॉरवर्ड. हमारे जो लिंक्डइन के ऊपर पेज है, डेफिनेटली उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा. आई एम सो मच एक्साइटेड टू शेयर दोज न्यूज़ soon, inshallah. All right, that's wonderful. The puzzle is coming together, Yeah, and I can see the alhamdulillah. excitement in your Yes, face and in your yes. voice also. I can hear it. Acha, Sadia the professional and Sadia the daughter, Sadia the mother also we've talked about. Sadia the person, individual. सादिया को क्या पसंद है करना अपने फ्री टाइम में, अगर कभी फ्री टाइम मिलता है या अगर कभी फ्री टाइम मिले तो क्या करना पसंद करती हैं? I'll prefer to stay time, to give time with my family. एक Okay. छोटा सा टाइम अपना, जिसे कहते हैं रिलैक्स टाइम, मूव अराउंड करना, Okay. कहीं अगर घूमने फिरने जाना या अगर डाइन आउट करना. आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ फैमिली टाइम इंस्टेड ऑफ माई मी टाइम. मुझे Okay. मी टाइम, अकेले वाले बंदी नहीं हूँ मैं. अच्छा, ओके. तो मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि मैं फिर वो जो मेरा मिसिंग पीस होता है उसमें मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे कितना मेरे लिए टाइम चाहते हैं या क्या करते हैं. Okay. तो मेरे बेटा तो बल्कि उस दिन मुझे कह रहा था कि अम्मी आप क्या दोस्ती यारों वाली बातें करती हैं. So I was offering him, and when we were driving back to home, तो we were had a lunch together. मतलब मेरे बेटे के साथ I offered him, बेटा चलो आप तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाती हूँ. So he was, अम्मी कैसे सिखाते? नहीं, मैं कहा नहीं, चलो ओके. सो दिस इज समथिंग कि जो ना बच्चों के साथ में बिल्कुल बच्चों के साथ अलाइन होकर कोशिश करती हूँ कि वो करूँ, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग. Okay. मुझे लगता है कि माई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग अ मदर टू अपब्रिंग माई चिल्ड्रन as possible as my parents had done with me. Sadia, even behind the most accomplished people, I will say professional, not male or female or woman or man, there is a support system. You've talked about your support system. Lekin if we were to talk about women in the workforce, which is still, a developing concept in Pakistan, it has transitioned quite a bit. आपने वो वक्त भी देखा है जब गिन चुन के खवातीन होती थी और कुछ ही फील्ड्स में होती थी, और अब आपने वो वक्त देखा है जब women are, leading from the front, including your current organization also. So how do you feel that things have progressed? And what are certain tips that you would give to young female professionals? Okay. अब सबसे पहले तो चीज़ ये है कि माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया है. एक जो अवेयरनेस आ चुकी है कि फीमेल्स जो हैं दैट कैन वर्क बेटर देन मैन एंड दे कैन लीड अप फ्रंट. Right. ये चीज़, ये माइंडसेट है जो स्पेशली पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है, स्पेशली इन टेक इंडस्ट्री. Right. अब आप देख सकते हैं कि हमारा इवन और मैं तो इस बात को कहूँगी कि नॉट जस्ट ऑटोसॉफ्ट के अंदर, कॉन्टोर के अंदर भी, और वो आई हैव सीन कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो आएँ काम करें, और उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को, अगर वो किसी भी रीज़न से अपने पीछे बैक पे जा रही हैं कि वो ना आए, तो आएँ और काम करें. तो ये एक बहुत अच्छा माइंडसेट है जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री अराउंड द बोर्ड होना शुरू हो गया है कि अगर फीमेल आए, दो दे डेफिनेटली हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ पर्सन हु हैज़ टू लुक आफ्टर द फैमिली एज वेल. But all the same time, she has the capacity and the capability to work with you and to be part to enhance the Pakistani industry. तो इसके अंदर मेजर चीज़ ये आती है कि एक तो अपने आप में जो एक चीज़ है पाक फीमेल्स को निकालने चाहिए थी, हम नहीं कर सकते.
दैट्स नॉट, ये है वही। एंड ये कहना कि जी मतलब हम अगर कोई वो कर रहा है दूसरे बंदे की जी मैं तो फीमेल हूँ, अरे पहले तो आप ये चीज़ अपना माइंड सेट निकालें यार कि लड़कियों की लाइन अलग हो, कि लड़कों की लाइन आ गई जी फीमेल है तो आपको एक एडिशनल लेवरेज मिलनी है। तो अगर आप अपने आप को अगर इफ़ यू वांट टू बी पावर योरसेल्फ, अपने साथ आना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से चीज़ें लेके जानी है। सो यू बेसिकली फील कि जिस आपने लाइन का एग्जांपल दिया कि अलग अलग लाइन में खड़े होना है, हमारी बारी पहले आ जाए, ये अभी भी आई थिंक एक रुझान है, तो ये निकालें अपने आप को मनवाने के लिए। यू फील दैट कम टू द इक्वल पेस एंड देन एक्सपेक्ट मोर थिंग्स, करेक्ट? Yeah. ओके। So now industry is giving you the equal opportunity. So you should have a mindset of being equal as well. This is the most important thing. You have to stay out of your comfort zone and deliver something. If you have a little more time, जितना भी आपने time उसके अंदर invest करना है time में, give your maximum output out of that. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो आगे हमारी प्रोफेशनल यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही रखती है कि एक तो चीज़ कि आपने यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस योर वर्क एंड योर फैमिली। किस टाइम पे आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, किस टाइम को आपने काम देना है, एंड अगर आप जो टाइम दे रहे हैं आपने क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप यू डोंट लुक फॉर द आउटपुट्स टू गेन, यू नीड टू गिव द इनपुट फर्स्ट। एक्सपेक्टेशंस बाद में रखें। एक्सपेक्टेशंस बाद में रखें, एंड देन वंस आप इफ यू आर डिलीवरिंग नोबडी विल गिव यू। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर कि आपको वो चीज़ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बट यू नीड टू फर्स्ट डिलीवर इट। सादिया, पता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो सकती है, बिकॉज अब सुनने वालों में से आई एम श्योर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे लेकिन मर्दों की तरफ से एक शिवलरी भी तो होती है कि वो जगह देते हैं तो वो करना चाहिए। एंड आई एम श्योर यू डोंट मीन इट इन दैट सेंस। आई डू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीइंग गिवन एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम अ सर्टन जेंडर से पहले आपका इनपुट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि नेचुरली एज एन आउटपुट आपके अगर कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपको किसी वजह से लीवरेज चाहिए किसी चीज़ की, तो you've delivered first. Is that correct? Definitely. Or I'm seeing a lot of organizations who are taking care of such things, like आपके डे केयर्स होते हैं जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको हाइब्रिड टाइम देते हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देते हैं, जो प्रीवियसली अगर मैं प्रीवियस डेकेड्स में बात करूं तो वो चीज़ें नहीं थी। तो नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इफ यू वांट टू वर्क। So nothing is getting any hindrance behind your work and your to excel in your professional life. It's all on you how you want to do, being a mother, being a whatever what it be. But the thing is कि आप जितना excel करना चाहते हैं आपको अपना वर्क लाइफ बैलेंस दोनों का, फैमिली बैलेंस का करना ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू नीड टू गिव द इनपुट फर्स्ट एंड देन वेट फॉर द आउटपुट। वंडरफुल। अच्छा सादिया, आपको काम के सिलसिले में ट्रैवल करने का मौका मिला भी है, आप वेरी सून भी शायद दोबारा कहीं जाने वाली हैं, लेकिन लेजर के लिए अगर आपको ट्रैवल करना हो, डू यू हैव एनी स्पेसिफिक कंट्री और डेस्टिनेशन दैट यूड लाइक टू गो टू? कंट्री से पहले पाकिस्तान इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो, एंड मुझे एक दफ़ा ट्रैवल करने का मौका मिला था। हम गिलगित वाली साइड पे और सारा कुछ हम गए थे इवेंट्स, अपनी मेरी पूरी टीम गई थी हमारे साथ। अच्छा। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इट्स अ लॉट टू एक्सप्लोर। ओके। बाहर जाने से पहले पहले अपना मुल्क तो देख लो यार, कितना खूबसूरत है। तो अब टाइम निकालना है, और अपने लिए टाइम के लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री और यू हैव टू गो ट्रैवल समवेयर एल्स। ऑफ कोर्स करना है यार। अब फन और लिए टाइम ना, आप जो सड़क के किनारे रेडी पे बैठे हुए आप गोलगप्पे और दही भल्ले खा के भी इंजॉय कर सकते हैं। समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ कि आपने अपने आप को कितना हैप्पी रखना है। That's true. हाँ, तो ये टाइम के लिए इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटीज डू गो, लेकिन पहले आप ये देखें कि आपके जो मुल्क में चीज़ें वो क्या हैं। आपने वो देखा नहीं है, चीज़ें वो नहीं, लेकिन मैं जो हुंजा और गिलगित और बल्कि ये सारी जगहें, दे आर सो ब्यूटीफुल, They are. पासुकोन्स, एंड मतलब दे आर जस्ट हेवन। They are very heavenly and I have also yet to go, so I think मैं और आप कोई मिलके प्लान बना बिल्कुल, लेते हैं। मैं आई वुड लव। और वो जो सनसाइड आपका जो है अताबाद लेक एंड एवरीथिंग, जो वहाँ पे आपका सनसाइड आपका वो है सुबह के सूरज, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग्स एंड ऑल, वो बहुत खूबसूरत है। मतलब साइड व्यूइंग इज मतलब दैट्स Very picturesque. और It is very picturesque. कंपेनियनशिप हो, साथ हो, लोग हों अच्छे हों, तो आप यू कैन एंजॉय एवरीवेयर।
दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने गोलगप्पों की बात की, फौरन मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन स्पीकिंग ऑफ फूड, यू हैव एनी फेवरेट फूड्स दैट ईदर यू कुक और यू लाइक टू ईट एट एनी टाइम ऑफ द डे? सो वंस आई वाज टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड ने पूछा कि मैं तो मुझे तो तुम पता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुमने मुझसे वो भी पूछा नहीं कि मुझे क्या पसंद है। कहते कभी मुझे समझ नहीं है कि तुम्हें क्या ना पसंद है, ये मुझे बता। सो आई लव एंजॉइंग वट एवर वुड इट बी, ओके। पाकिस्तानी हो कुछ भी, एंड आई लव कुकिंग, आई लव बेकिंग। अच्छा, मेरे बच्चे दे डोंट ईट एनीथिंग जो मैंने कुक ना किया हो, बहुत मुश्किल से रियली? बाहर का खाना खा लेंगे, बट दे प्रेफर फॉर मी कि मैंने जो पकाया वो उन्होंने वो खाना है। तो हम्म। बस अम्मी का हाथ का खाना उन्होंने चाहिए होता है, और वही हमने भी अपनी सारी ज़िंदगी वो माँ की अम्मी के हाथ का हम्म। दो नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन हमने वो फ़ील करते हैं, और अभी भी इनका यही है कि जो चीज़ पकी होती है दे कैन ईज़िली सेंस कि अम्मा ने बनाया या कहीं और से आया या कुछ। इंटरेस्टिंग, या इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने बेकिंग चूंकि मेंशन की, तो नाउ आई डोंट नो कि आपके कितने कॉलीग्स को पहले से मालूम था, अब तो पता चल गया सबको कि आप बेक करती हैं। सो आई लव कुकिंग, मतलब अगर अगर आप मेरी हॉबीज़ की बात करें तो मेरी हॉबीज़ में कुकिंग बेकिंग था, एंड इफ़ आई वांट बी IT एंड टेक प्रोफेशनल इन सेल्स एंड मार्केटिंग, आई वुड हैव अ रेस्टोरेंट टू ओपन। अरे वाह! आई लव कुकिंग। मुझे लगता है जो फारिग टाइम में अगर मुझे कुछ मिल जाए तो आई वुड लव टू कुक समथिंग, बी देसी हरीसा निहारी पाए हों, अरे या वाह! मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, वट एवर वुड इट बी। ओके। आई लव बेकिंग, आई लव कुकिंग पिज्जाज एंड ऑल। अच्छा, आर यू द काइंड टू स्पॉन्टेनियसली अपनी कोई भी रेसिपी यू पुट या थिंग्स टुगेदर, या यू फॉलो नॉट एट ऑल, नॉट एट नो ऑल, इंस्ट्रक्शंस? नो इंस्ट्रक्शन। नेचुरली इट कम्स टू यू। हाँ, नेचुरली इंस्टिंक्ट होती है चीज़ों के ऊपर, तो वो बल्कि ऐसे होता है कि सादिया के हाथ का खाना खाना है, स्पेशली बहुत से मेरी फैमिली में भी स्पेशली ये होता है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग। Sadia, you are such a well-rounded person. You have a lovely energy. बहुत खुश मिजाज हैं आप, दिल से काम करती हैं, वैल्यूज यू होल्ड क्लोज टू योर हार्ट. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टॉकिंग टू यू. जाते जाते मुझे ये बताइए कि एक सिंगल पीस ऑफ एडवाइस, अगर एज अ पर्सन, जिसमें पर्सनल, प्रोफेशनल, इंडिविजुअल सारी कैटेगरीज आती हैं, आपको यंग प्रोफेशनल्स या नई जनरेशन को देनी हो, तो वो क्या होगी? सबसे पहली चीज़ तो ये बी हम्म। हम्बल टू योरसेल्फ, बी हम्बल टू अदर्स। ये जो हाइपर एक्टिव हो चुके हैं ना हमारी बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन, वो थोड़ी सी उनको, और एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत जल्दी ना लगाएं, पहले हम्म। डिलीवर करें। हम्म। दिस इज़ द की थिंग। आप, और मैंने देखा है कि अब बच्चे जो है ना हार्ड वर्क से भागते हैं, वो जल्दी जल्दी काम करें। ऑफ कोर्स मैं भी हर काम में शॉर्टकट ढूंढती हूँ, और ढूंढना भी चाहिए हम्म। अपने टाइम के बजाय, बट बिफोर एक्सपेक्टिंग यू नीड टू डिलीवर समथिंग, और हम्म। उसके लिए यू नीड टू हैव अ पेशेंस जो है ना बेसिकली अब बच्चों में नहीं है। कोर वैल्यूज, रिस्पेक्ट पेरेंट्स की, फैमिली की, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी नेक्स्ट जनरेशन टू कम फॉरवर्ड। एंड आई थिंक बीइंग पाकिस्तानीज एंड ऑल, हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, एंड उन वैल्यूज़ को, दैट्स द थिंग दैट एक्चुअली डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड अदर हम्म। सेक्शंस। हम्म। सो आई थिंक वो अपना एसेंस को ना कभी उसको फोरग्राउंड ना करें, अपने आगे अपनी चीज़ों को रखें, और प्रोफेशनली जितना एक्सेल कर सकते हैं। और अगर हम अपने घर को प्यार करते हैं तो यू नीड टू लव योर कंट्री एज वेल। अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, पहले अपने लिए करना चाहते हैं, अपनी कंपनी के लिए करें। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो ट्राई टू चेंज इन योर सेल्फ फर्स्ट रादर टू पॉइंटिंग आउट टुगेदर। Ah, या well said. Sadia, thank you so very much for your time. It's been a pleasure talking to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबनी। Stay humble, stay grounded. What a wonderful thought to close today's episode on. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you and Allah Hafiz.